भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत का सबसे सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो आया। 2 मिनट 16 सेकंड के वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका फॉर्च्यूनर नई स्कॉर्पियो लेकर आई, क्या इसलिए जान गंवाई? 33 साल की ट्विशा शर्मा और 25 साल की दीपिका नागर, एक की शादी भोपाल में हुई और दूसरी की शादी हुई ग्रेटर नोएडा में। दोनों नई नवेली दुल्हने। ट्विशा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे और दीपिका की शादी को 14 महीने ही हुए थे। मां बाप ने दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की। बड़े रसूखदार संभ्रांत परिवार में बहू बनकर गई दोनों। एक बेटी से ससुराल वालों ने कहा कि शादी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हुई है और दूसरी बेटी से कहा गया कि स्कॉर्पियो दी, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं दी गई, और दोनों की कहानी का अंत भी एक जैसा ही हुआ। भोपाल में ट्विशा शर्मा फंदे से लटकी हुई मिली और ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर कथित तौर पर छत से कूद गई और अपनी जान दी। ट्विशा और दीपिका की मौत ही नहीं, इन दोनों मामलों में दहेज, ससुराल वालों का रसूख और शरीर पर चोट के निशान, सब सवालों के घेरे में। सब कुछ लगभग एक जैसा ही है। दोनों के परिजनों को एक जैसा ही डर सता रहा है कि कहीं रसूख के आगे इंसाफ हार ना जाए, दम न तोड़ दे। भोपाल में ट्विशा शर्मा एक रिटायर्ड जज की बहू और वकील की पत्नी थी। वहीं दीपिका नागर के ससुराल वालों का भी अच्छा खासा रसूख। अब जब दोनों मामलों में जांच हो रही है तो कई सारे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दहेज, लालच, टॉर्चर, सुसाइड, साजिश, कई तरह की बातें सामने आ रही। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह जो हैं, वो पहली बार कैमरे के सामने आई और उन्होंने अपनी बात कही और ट्विशा और उसके परिवार वालों पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए। यानी कि हर बीतते दिन के साथ यह मामला लगातार उलझता जा रहा है। 6 दिन के बाद भी ट्विशा के परिवार ने शव लेने से इनकार करके रखा हुआ है। ट्विशा का परिवार इसे आत्महत्या नहीं, हत्या करार दे रहा है, जबकि प्रशासन इसे आत्महत्या कह रहा है। ट्विशा की कथित आत्महत्या के समय का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है एक, जिसमें समर्थ सिंह ट्विशा को सीपीआर देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को शक की निगाह से देखा जा रहा है क्योंकि यह वीडियो जो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें बहुत कुछ कहना अभी बहुत जो जांच एजेंसी है, पुलिस है, वो नहीं कह रही है। लेकिन क्या है यह पूरा मामला आगे आपको दिखाऊंगा। वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई, लेकिन वो अभी भी फरार चल रहा है। ट्विशा का परिवार पूर्व जज गिरीबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करने की मांग कर रहा है। ट्विशा की संदिग्ध मौत की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह आपको बताने वाला। आखिर क्यों परिवार को भोपाल प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्यों परिवार को लगता है कि केस दबाने की साजिश हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि ट्विशा की पूर्व जज सास सवालों के घेरे में क्यों है। पूरे केस की एक एक परत खोलकर तह तक जाने की कोशिश करें। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर के परिवार वाले कह रहे हैं कि बेटी को मार मार कर छत से फेंक दिया गया, उसके ऊपर गोली चलाई गई, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें क्या सामने आया है वो आगे आपको बताऊंगा। नोएडा की ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से 9 दिसंबर 2025 को हुई थी। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और उसके बाद परिवार की मंजूरी से दोनों की शादी। ट्विशा का पति समर्थ सिंह भोपाल का जाना माना क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है और ट्विशा की मौत के बाद से वो फरार है। ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह भोपाल कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं और भोपाल उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष भी हैं। ट्विशा शर्मा का परिवार नोएडा में रहता है। वो मिस पुणे 2012 रह चुकी हैं। ट्विशा ने मॉडलिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया हुआ है, पर करियर ग्रोथ ना होने की वजह से उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और फिर मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर नौकरी भी। शादी के बाद वो नौकरी छोड़कर भोपाल शिफ्ट हो गई, लेकिन शादी के महज 5 महीने के बाद ही 12 मई को अपने ही घर में उसकी संदिग्ध मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद ट्विशा का परिवार सीधे सीधे ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहा है। उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है, यह परिवार कह रहा है। दहेज के लिए उनकी बेटी को टॉर्चर किया गया। लंबे समय से बेटी को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसी हालत कर दी गई थी कि उनकी बेटी को एंजाइटी और अटैक्स आने लग गए थे। पिता ने आरोप लगाया कि आगे के लिए उन्होंने अपनी बेटी को शेयर्स और इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो 20 लाख रुपए दिए थे, समर्थ सिंह वो भी बेटी से हड़पना चाहता था। बेटी नोएडा की नौकरी छोड़कर भोपाल आई थी। वो भोपाल में कोई जॉब नहीं करती थी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उनकी बेटी को ससुराल वाले रहने खाने तक के पैसे नहीं देते और बेटी को यह पैसा नोएडा में अपने मां पिता यानी कि मां बाप से लेना पड़ता था। परिवार का यह भी आरोप है कि बेटी को इतना परेशान किया गया कि उनकी बेटी 1 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद उसने गर्भपात करा लिया, उसे गर्भपात कराना पड़ा। समर्थ सिंह और उसकी मां गिरीबाला सिंह ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाते थे, जिससे वो बेहद परेशान हुए।
और इसके बाद 12 मई की रात को ट्विशा की मौत हो गई। ट्विशा की मौत कैसे हुई? यह सुसाइड था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इसकी परतें खुलने अभी बाकी है। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सी कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही। ट्विशा के परिवार ने बताया है कि मौत से चंद मिनट पहले ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। उस आखिरी कॉल के कटने के महज 10 मिनट के भीतर ही उसकी मौत हो गई। इतने कम समय में अचानक ऐसा क्या हुआ? इसी बात ने सुसाइड की थ्योरी को एक गहरी मिस्ट्री बदल दिया है। परिवार का कहना है, परिवार का आरोप है कि ट्विशा को अस्पताल ले जाने में भी देरी की गई। घर से अस्पताल की दूरी मात्र 10 मिनट की थी, लेकिन ट्विशा 50 मिनट बाद अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ट्विशा के परिवार ने कहा है कि गिरिबाला सिंह ने फोन पर यह तक कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फंसा दी। इसके अलावा ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके शरीर पर मौत से पहले चोट के निशान मिले हैं, जो किसी भारी चीज से वार करने के होते हैं। परिवार का यह भी आरोप है कि समर्थ सिंह ने पुलिस को कॉल करने में देरी की। ट्विशा की मौत से ठीक पहले का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां ट्विशा पहले ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें ट्विशा का पति समर्थ सिंह उसे सीपीआर देता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विशा बेसुध पड़ी हुई है, समर्थ उसे सीपीआर दे रहा है और पीछे से गिरिबाला सिंह आती है, किसी को मदद के लिए बुलाती भी है और फिर सब मिलकर ट्विशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि जानबूझकर यह सब सीसीटीवी के सामने किया गया। जब ट्विशा तीसरी मंजिल पर मिली तो उसे सीपीआर वहीं क्यों नहीं दिया गया? इसके लिए उसे ग्राउंड फ्लोर पर क्यों लाया गया, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए? ट्विशा की मां चीख चीख कर कह रही है कि समर्थ सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुनिए, फिर आगे की बात आपको बताऊं। पहले समर्थ सिंह को गिरफ्तार करो, तब हम गिरफ्तार होंगे। समर्थ सिंह ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, मारा है समर्थ सिंह ने। माँ ने भी उसको मेंटली टॉर्चर दे दी थी। माँ समर्थ सिंह को यहाँ पे बुलाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसकी। समर्थ सिंह को यहाँ पे बुलाओ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी, उसकी जान ले लूंगी समर्थ सिंह की। समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर आज भोपाल कोर्ट में जब दलीलें हुई तो उसके बाद अर्जी खारिज हो गई। ट्विशा की मौत के बाद से समर्थ सिंह फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की 5 से 6 टीमें लगाई गई है। भोपाल डीसीपी जोन 2 के डीसीपी ने समर्थ सिंह पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मामले में समर्थ की मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन आज जब कोर्ट में समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई तो दोनों तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए वो एक बार देखिए। समर्थ के वकील ने कोर्ट में कहा कि ट्विशा खुद भी बहुत पैसे खर्च करती थी, दहेज का कोई मामला नहीं है, पैसे के लेन देन का कोई सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्विशा परेशान चल रही थी, क्योंकि घटना वाले दिन यानी कि 12 मई को ही वो पार्लर गई थी और उसका एक ऑनलाइन ऑर्डर का पार्सल भी आया था। आगे समर्थ के वकील ने तर्क दिया है कि अगर वो इतनी ही परेशान थी तो बार बार अपने मायके से ससुराल वापस क्यों आ जाती थी। और इसके बाद समर्थ सिंह के वकील ने कोर्ट के सामने अचानक ब्लैकमेल की बात कह दी। वकील ने कहा कि हमारे मन में सवाल है कि क्या कोई ट्विशा को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। दावा किया गया है कि ट्विशा के कमरे में एक कार की चाबी और एक फ्लैट की चाबी भी मिली। वो कार और फ्लैट किसका है, यह जांच होनी अभी बाकी है। बहस के दौरान ट्विशा के वकील ने आर्ग्यूमेंट दिया कि ट्विशा के अकाउंट का इस्तेमाल उसका पति समर्थ सिंह कर रहा था या नहीं, इसकी जांच अभी होनी है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि ट्विशा एंजाइटी की पिल्स ले रही थी, यानी कि गोलियां खा रही थी। सवाल उठाया गया कि अगर ट्विशा ने फांसी तीसरे फ्लोर पर लगाई थी तो उसे सीपीआर देने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर क्यों लाया गया? क्या इसलिए क्योंकि वहां सीसीटीवी लगाया गया था और यह सारा वाकया सीसीटीवी में सबूत के तौर पर कैद हो सके कि समर्थ सिंह ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की? तीसरे फ्लोर पर ही सीपीआर क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा ट्विशा के परिवार के वकील ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग उठाई है। ट्विशा और उनकी मां के बीच के व्हाट्सएप चैट भी कोर्ट में पढ़कर सुनाए गए। साथ ही ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के रसूख का हवाला देते हुए कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और पुलिस और वकीलों पर दबाव बनाया जा रहा है। आरोपी समर्थ सिंह की जमानत खारिज होने के बाद ट्विशा के पिता ने क्या कहा है, एक बार सुनिए। ये जो खारिज हुई है ये साफ साफ दिखाता है कि जो पहला निर्णय हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि इसमें पुलिस ने दलील दी थी कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं। लोकायुक्त का परिवार है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये चीफ जस्टिस के परिवार से हैं। बहुत सारे मतलब जस्टिस में डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं इनके, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे, मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो पुलिस को लग गया कि ये रसूखदार लोग हैं, इनको नहीं छोड़ा जाए, इनको जमानत नहीं दी जाए। फिर भी जमानत दी गई
तो ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, एक को आपने जमानत दे दी और एक को नहीं दी, तो मतलब गलत, अपना खुद ही गलत एग्जाम्पल सेट करा है उन्होंने। समर सिंह की बेल तो खारिज हो गई, लेकिन पूर्व जज गिरिबाला सिंह को 2 दिन पहले उम्र और स्वास्थ्य की बिना पर एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। ट्विशा का परिवार अब इस बेल को खारिज करवाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच जाएगा। ट्विशा का परिवार सवाल उठा रहा है कि गिरिबाला सिंह को बेल मिलना आगे आने वाले इस तरह के मामलों के लिए एक काला चैप्टर साबित हो, जहां कोई भी सास जिस पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे होंगे वो इसी बेल वर्डिक्ट का हवाला देकर छूट जाएगी। उनका आरोप यह भी है कि उनकी बेटी पर अनाप शनाप आरोप लगाए गए, केस को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक एग्जाम्पल ही आपको दिखा देता। यह गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका की कॉपी है, इसको ध्यान से देखिएगा, जहां पूर्व जज ने अपनी ही बहू के बारे में सनसनीखेज आरोप लगाए। बेल पाने के लिए गिरिबाला सिंह ने कहा है कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स नहीं मिलने पर अजीबोगरीब हरकत करती थी, ट्विशा का दिमागी इलाज चल रहा था और ड्रग्स ओवरडोज के कारण ट्विशा ने अबॉर्शन करवाया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ड्रग्स वाली बात बिल्कुल झूठी निकली और यह बात ट्विशा का परिवार नहीं कह रहा। मामले की जांच कर रही एसआईटी के चीफ खुद ये कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से सुनिए कि आगे की बात क्या हुई और अब इस पूरे मामले में क्या होने वाला है, एक बार सुन लीजिए। जो गिरिबाला सिंह हैं, अग्रिम जमानत की जो एप्लीकेशन की उन्होंने कहा कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी। पीएम रिपोर्ट आई है, किसी तरह का कोई साक्ष्य ऐसा मिला है क्या? अभी तक ये ड्रग्स की जो बात है तो हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आई है। और दूसरा रहा पीएम रिपोर्ट, तो पीएम रिपोर्ट में अभी ये चीज नहीं है। बाकी डिटेल क्वेरी में हम लोगों ने इस संबंध में भी चीजें की हैं। पुलिस की तफ्तीश भी कोई टॉप नॉच नहीं रही है। पुलिस की पड़ताल में गंभीर लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की मौत की वजह हैंगिंग यानी कि फांसी लगने के कारण बताई गई है। एसआईटी की जांच में पता चला है कि कथित सुसाइड जिम्नास्टिक बेल्ट से हुआ था, लेकिन केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने घटना के बाद उस बेल्ट को पोस्टमार्टम के दौरान पेश ही नहीं किया, यानी कि पोस्टमार्टम के वक्त यह पता ही नहीं चला कि मौत किस चीज से लटक कर हुई है। पुलिस ने जब जाकर वो बेल्ट एम्स भोपाल को भेजा है तब जाकर यह खुलासा हुआ। वहीं घटना के 6 दिन के बाद पूर्व जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष उन्होंने रखा। गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि ट्विशा का दिमागी इलाज चल रहा था, वो संस्कारी होने की एक्टिंग कर रही, वो ड्रग्स लेती थी और उसे उस तक पहुंचाने में शायद उसकी मदद खुद ट्विशा के पिता करते थे। ये सारी बातें गिरिबाला सिंह ने कही है, खुद सुनिए। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर। शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ यू नो, टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस आल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज, यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया। ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से। और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई विल बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर। शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। भोपाल की ट्विशा की तरह ही ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की भी मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि पुलिस की शुरुआती जांच में इसे छत से कूदकर आत्महत्या बताया जा रहा है। दीपिका की शादी 1.5 साल पहले ऋतिक के साथ बहुत ही धूमधाम से हुई थी। तस्वीर एक बार आप देखिए जरा कि कितनी धूमधाम से ये शादी की गई थी। परिवार ने शादी में भारी भरकम खर्च भी किया था, करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 50 लाख का सोना, स्कॉर्पियो गाड़ी और दूसरा सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष को यह काफी नहीं लग रहा था।
शादी के कुछ महीनों के बाद ही वो फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की मांग करने लगे और इसी वजह से दीपिका को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही। परिवार का दावा है कि दीपिका कई बार फोन पर अपनी मां और परिजनों को प्रताड़ना की शिकायत कर चुकी थी और 17 मई की रात भी उसने मदद की मांग की थी, लेकिन कुछ घंटों बाद खबर आई कि वो छत से नीचे गिर गई। मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो दीपिका की मौत हो चुकी थी। उनके मुताबिक शरीर पर कई चोटों के निशान थे, नाक कान से खून बह रहा था जो हत्या की ओर इशारा करते हैं और आरोप है कि घटना के बाद ससुराल वाले दीपिका को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। अब इस मामले में दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।